जय हिंद साथियों, अंकित इज द पॉइंट पर मैं अंकित आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों की जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपीपी भर्ती को लेकर के भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही है और उसमें हम लोग संधि चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग समाज टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। ये वे ऐसे चुनिंदा प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा में आए हुए हैं और जिन्हें आगे आने की भी संभावना प्रबल है। ऐसे हम लोग प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू कर किया जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यथाशीघ्र में कौन सा समास है। कई बार पूछा हुआ आपके पेपर में। तो यथाशीघ्र में कौन समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और किसी सामासिक पद को दो भागों में बांटना, उसको तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। अगर हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो यह बनेगा यथाशीघ्र। मतलब क्या कि पत्र मिलते ही आप यथाशीघ्र पहुँचें, यानी जितने जल्दी हो सके आप उतने जल्दी पहुँचें। तो यथाशीघ्र में कौन समास हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में भी क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे क्या? सीता ने भरपेट भोजन किया। आगे चलते हैं। रातों रात में कौन सा समास है? तो रातों रात में भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास, है ना। रातों रात हो गया, बातों बात हो गया, दिनों दिन हो गया, हाथों हाथ हो गया। इन सब में आपका क्या बन जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बाखूबी में कौन सा समास है? तो ये जो आपके आगे बा लगा हुआ है बखूबी के आगे, यह बा उपसर्ग है आपका उर्दू भाषा का। ठीक, तो आगे चलते हैं। बखूबी में कौन सा समास है? तो इसमें भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। जैसे क्या? राम ने इस कार्य को बखूबी किया। आगे चलते हैं। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में भी हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। और जब आजन्म का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा क्या? जीवन पर्यंत। आगे चलते हैं। अब देखिए, अव्ययी भाव समास के बाद हमारा आता है कर्म समास, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में आपके कई भाग बटे हुए हैं। तो इसमें आपके कारक और उसकी विभक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। यदि कारक और विभक्तियों के बारे में आपके मन में किसी प्रकार कोई संदेह है तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लें। पहला है आपका कर्ता कारक, और कर्ता कारक की जो विभक्ति है वह होती है ने, कर्ता ने। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा कारक है हमारा कर्म, और कर्म की जो विभक्ति होती है वह होती है को। तो कर्ता ने कर्म को। आगे चलते हैं। करण कारण कारक, और करण का जो आपकी विभक्ति होती है वो होती है से के द्वारा। आगे चलते हैं। हमारा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो होती है के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अपादान, अपादान कारक है, इसकी विभक्ति होती है से, और यह किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया जाता है? अलग होने के भाव में। आगे चलते हैं। हमारा अधिकरण कारक है और इसकी विभक्ति होती है में पर। अगला हमारा हो जाएगा संबंध कारक, और संबंध कारक की विभक्ति होती है का की के रा री रे। आगे चलते हमारा संबोधन कारक है, और संबोधन का क्या हो जाएगा? हे, अरे, ओ, छी आदि क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी 6 कारक और उसकी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? अब देखिए, गगनचुंबी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा क्या? गगन को चूमने वाला। अब यहाँ क्या आ गया आपको? को विभक्ति, और को विभक्ति किसकी है? कर्म तत्पुरुष समास की है। आगे चलते हैं। चित्त चोर में कौन सा समास है? और चित्त चोर के जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? चित्त को चुराने वाला। यहाँ भी क्या है? आपका को विभक्ति आई है, और को किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कर्म तत्पुरुष समास के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपको? आपका पॉकेट मार एग्जाम्पल हो जाएगा, जेब कतरा हो जाएगा, चिड़ी मार हो जाएगा, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत मतलब क्या? तुलसी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो यदि आपके मन में आ रहा रामायण, तो आप क्या हैं? बाहुबली हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तुलसीदास जी ने की थी रामचरितमानस की रचना। ठीक है,
अर्जिता कन्फ्यूजन इसी में होता है लोगों को। आगे चलते हैं, रोगग्रस्त में कौन सा समास है। ठीक, तो जब इसका रोगग्रस्त का हम समास विग्रह करेंगे तो बन जाएगा क्या, रोग से ग्रसित। और से किसका आ रहा है आपका, करण तत्पुरुष समास, करण की विभक्ति है आपकी क्या, से। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, कन्या विद्यालय में कौन सा समास है। जब हम कन्या विद्यालय का समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यह बन जाएगा कन्या के लिए विद्यालय। ठीक है, या बालिका विद्यालय मतलब क्या, बालिका के लिए विद्यालय। अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपकी विभक्ति, के लिए, और के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक के लिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, हथकड़ी में कौन सा समास है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया आपका, हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाथ के लिए कड़ी या हाथ की कड़ी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। अपादान मतलब क्या, अलग होने का भाव होता है यहाँ पर, जैसे क्या, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है। ठीक है, चलते हैं, ऋण मुक्त में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऋण से मुक्त। ठीक है, ऋण मुक्त का समास विग्रह क्या बनेगा, ऋण से मुक्त। और यहाँ पे अलग होने का, अलगाव का भाव आ रहा है, क्या बनेगा आपका, अपादान तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, धर्म विमुख में कौन सा समास है। तो धर्म विमुख में याद रखिएगा क्या, जो धर्म से विमुख है, धर्म से जो अलग है वो कौन है, धर्म विमुख है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, आप लोगों से एक ही विनती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताएं। ठीक, आपका लाइक और कमेंट हमें क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा आगे कार्य करने के लिए। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आएगा आपका, विभागाध्यक्ष में कौन सा समास है। विभागाध्यक्ष मतलब क्या, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो होता क्या था, जैसे हम लोग जो विभाग होता था कॉमर्स का या आर्ट का, बीए का या कोई भी, उसमें क्या होता था, एचओडी साहब हुआ करते थे, एचओडी सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो विभागाध्यक्ष में कौन समास हो जाएगा, विभाग का अध्यक्ष। समास विग्रह करेंगे क्या बन जाएगा, विभाग का अध्यक्ष। और का विभक्ति किसकी है, संबंध तत्पुरुष समास की। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अब देखिए, राष्ट्रपति में कौन सा समास है। तो राष्ट्रपति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्र का पति। पति मतलब क्या, पति पत्नी ना, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति, पति का मतलब क्या, प्रधान। राष्ट्र का जो प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति। और जब यहाँ विभक्ति आई किसकी, का, राष्ट्र का पति या प्रधान, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, दीनानाथ। दीनानाथ में कौन सा समास होगा, ठीक, दीनों के, दीनों का है जो नाथ, दीनों का नाथ कौन हो जाएगा, दीनानाथ। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति मिली आपको, का। और का किसका है आपका, संबंध तत्पुरुष समास का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक, आगे चलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या, शास्त्र निपुण में कौन सा समास है। ठीक, निपुण मतलब क्या, पारंगत, प्रवीण, कुशल। ठीक, जो शास्त्र में निपुण है वो कौन है, अधिकरण तत्पुरुष समास। शास्त्र निपुण क्या हो जाएगा इसका, जो शास्त्र में है निपुण, कुशल या पारंगत, प्रवीण, वो क्या कौन उसमें हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला हमारा वीर श्रेष्ठ। वीर श्रेष्ठ में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, वीर में जो है श्रेष्ठ, कौन सा बन जाएगा, वीर में श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ बन जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कई बार पूछ लिया था, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन होता है, युधिष्ठिर। और इसमें क्या आपका बन जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं, अनपढ़ में कौन सा समास है। तो न्या तत्पुरुष समास होगा अनपढ़ में। इसमें पहचानने की क्या विधि है आपकी, जहाँ पे आपके नकारात्मक भाव आते हैं, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। नील गाय क्या होगा आपका, नीली है जो गाय, नीली है जो, नीली है जो गाय क्या हो जाएगी आपकी, नील गाय। और नील गाय में कौन समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा आपका,
काली मिर्च में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, काली मिर्च में कौन सा हो जाएगा? काली है जो मिर्च, एक विशेषण शब्द आपको मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, महात्मा में कौन सा समास है? किसमें? महात्मा में कौन समास है? तो महान है जो आत्मा, क्या हो जाएगा आपका? महान है जो आत्मा, क्या हो जाएगा आपका? महात्मा। और इसमें क्या बन जाएगा आपका? कर्मधारय समास। इस तरह से आज हम लोग समास के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, और इसका अगला पार्ट आपके सामने बहुत जल्दी ही आएगा। हमें उम्मीद है कि प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसमें अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। इन्हीं के साथ ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।